2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे ऐतिहासिक साल रहा था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस राजनीतिक सफर में सबसे बड़ा साल रहा 2002। ये वो साल था जब इस देश में लोगों ने एक बार फिर सांप्रदायिकता की सबसे भयानक तस्वीरों में से एक 2002 के दंगों को देखा। गोधरा ने भारत पर तो सवाल खड़ा किया ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ब्रिटेन की न्यूज कंपनी बीबीसी ने एक बार फिर कुछ ऐसे खुलासे नरेंद्र मोदी को लेकर किए हैं कि 2002 के दंगों से जुड़े सवालों ने दोबारा जन्म ले लिया है, और इस सवाल को बीबीसी ने नाम दिया है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। बीबीसी ने 2002 के दंगों को लेकर 1 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। आपको बता दें कि बीबीसी के दावे 2002 के दंगों और तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की उन दंगों में रही भूमिका पर ऐसे विस्फोटक खुलासे करती है कि उसे भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि इसे भारत में रिलीज नहीं होने दिया गया है। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम नरेंद्र मोदी को उनके गुजरात के सीएम के कार्यकाल के दौरान हुए दंगों के लिए सीधा जिम्मेदार ठहराया गया है। बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में तत्कालीन गुजरात सरकार को ही एक तरह से इसका जिम्मेदार ठहराया। बीबीसी की यह रिपोर्ट दावा करती है कि दंगों के बाद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 2002 में जांच के लिए एक टीम गठित की थी, और इस टीम की जांच पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री में तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने कैमरे पर कई खुलासे किए हैं, जिनमें यह सबसे बड़ा दावा है कि गुजरात में हुए उन दंगों के लिए मोदी सीधे जिम्मेदार हैं, और यह एक प्रकार की संस्थागत हिंसा थी जिसका उद्देश्य एक समुदाय को टारगेट करना था। यानी ये दंगे एक प्रकार की नस्लीय हिंसा थे जिसकी पूरी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री को थी। ऐसा दावा बीबीसी ने उस विस्फोटक खुलासे में किया है, और साथ ही साथ यह भी दावा किया गया है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक जांच इस संदर्भ में करवाई गई थी, जिसमें तब की सरकार के मंत्रियों की सक्रिय भूमिका उस जांच में निकलकर सामने आई थी। बताया गया कि मंत्रियों ने पुलिस को इन दंगों को रोकने की कोशिश नहीं करने को कहा था। वहीं ब्रिटेन सरकार की जांच में यह बात भी सामने आई कि इस दंगे को वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने अंजाम दिया था, और राजनीतिक रूप से प्रेरित इस नरसंहार के दौरान एक बड़े स्तर पर मुस्लिम महिलाओं से रेप की घटनाएं भी हुई थी। बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी के इंटरव्यू के भी कुछ अंश दिखाए गए हैं, जिनमें वो बीबीसी के पत्रकार के सवालों का जवाब देते हैं। मोदी से जब पत्रकार ने 2002 के दंगों के बारे में और उस दौरान हुई हिंसा पर सवाल पूछा, तो मोदी ने उस सवाल के जवाब में पत्रकार को कहा कि उनकी सूचना गलत है और राज्य में शांति का माहौल है। दंगों के दौरान जिस तरह से कानून व्यवस्था नाकाम साबित हुई, उसे लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि यह सवाल बिल्कुल भ्रामक है, और कम से कम ब्रिटिश लोगों से उन्हें मानव अधिकार सीखने की कतई जरूरत नहीं है। जब पत्रकार ने इस सवाल को बदलकर यह जानना चाहा कि क्या मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी कुछ और कर सकते थे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हो पाती, या इसे स्थिति को संभाला जा सकता था, तो इसके जवाब में मोदी कहते हैं कि एक चीज जो अलग तरीके से कर सकते थे वो थी मीडिया को हैंडल करना। नरेंद्र मोदी के तब के जवाब को अगर देखें और उसे 20 साल बाद के इस खुलासे से देखें, तो ये बात सच भी साबित होती है। आखिर मीडिया के हवाले से ऐसी जानकारियां आज सामने आ रही हैं। हालांकि इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि इसके प्रकाशन से पहले भारत सरकार से इस डॉक्यूमेंट्री से संदर्भ में सवाल पूछे गए थे, लेकिन भारत सरकार ने जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे एक प्रोपेगेंडा बताया, और इसे एक प्रकार की एक तरफा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, और ये एक तरह की कॉलोनियल माइंडसेट का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ आज 300 से ज्यादा रिटायर्ड जजों, पूर्व नौकरशाहों और कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बीबीसी की सीरीज को भ्रामक बताते हुए इसे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत पर सवाल उठाने वाला बताया है। तो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री और इस पर मचे हंगामे पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए, और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।